हे मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ ने आखिर क्यों ली इस देवी की परीक्षा। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्रभु, आखिर आपकी लीला क्या होती है? आज मुझे आपकी लीला के बारे में जानना है। आप कैसे लीला दिखाते हैं? इस पर भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी पार्वती, आप मेरी लीला के बारे में ना ही जाने तो अच्छा है। पर माता पार्वती ने जिद पकड़ ली, हे प्रभु, मुझे आपकी लीला देखनी ही देखनी है। कृपा करके आप मुझे अपनी लीला के बारे में बताइए। इस पर भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, लीला के बारे में जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ पृथ्वीलोक पर चलना होगा। ऐसा कहने पर माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी लीला देखने के लिए पृथ्वीलोक पर जाना पड़े तो भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप मुझे अपनी लीला के बारे में बताइए। इस पर भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, ठीक है, तो आप चलिए मेरे साथ पृथ्वीलोक पर। माता पार्वती और भोलेनाथ की यह सब बात देवऋषि नारद वहीं खड़े खड़े चुपके से सुन रहे थे, पर वह नहीं जानते थे कि भोलेनाथ उन्हें सब देख रहे हैं। इस पर भोलेनाथ कहने लगे, हे देवऋषि नारद, आप कृपा करके सामने आएं और आप भी हमारे साथ पृथ्वीलोक पर चलें। आप भी मेरी लीला का ज्ञान पाएं। इस पर देवऋषि नारद ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और वह कहने लगे, हे प्रभु, मेरा भाग्य होगा कि मैं आपके साथ पृथ्वीलोक पर चलूं। और फिर तीनों लोग पृथ्वीलोक पर भगवान भोलेनाथ की लीला देखने के लिए चल दिए। जाते जाते बहुत समय हो गया। भोलेनाथ, माता पार्वती और देवऋषि नारद एक घनघोर जंगल में पहुंच गए, जहां पर भोलेनाथ ने माता पार्वती को प्यास सता दी। अब वह प्यास के कारण इतनी परेशान हो गईं कि उनसे एक कदम भी चलना दुर्लभ हो रहा था। वह भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्रभु, कृपया करके मेरे लिए जल की व्यवस्था करें, मुझे बहुत प्यास लगी है। इस पर भोलेनाथ कहने लगे, थोड़ी दूर और चलो, फिर वहां पर एक कुआं है, वहां मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। माता पार्वती, देवऋषि नारद और भोलेनाथ उसी जंगल में घूमते रहे, पर कोई कुआं नहीं मिला। फिर भी माता पार्वती फिर कहने लगी, हे प्रभु, मुझे प्यास बहुत लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझसे चलते नहीं बन रहा है। इस पर भोलेनाथ कहने लगे, देखो देवी, सामने कुआं नजर आ रहा है, आपको थोड़ा और चलना है, फिर आपको पानी मिल जाएगा। सामने कुएं को देखकर माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह कहने लगी, ठीक है, सामने कुआं दिखाई दे रहा है। पर भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, आप देवऋषि नारद के साथ जल ग्रहण करने के लिए जाएं, मैं आपका इंतजार यहीं बैठकर करूंगा, क्योंकि मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं इतनी दूर क्यों जाऊं। इस पर माता पार्वती कहने लगी, ठीक है प्रभु, आप जैसा उचित समझें, मैं देवऋषि नारद के साथ जाकर जल ग्रहण करती हूँ। और माता पार्वती जल ग्रहण करने के लिए कुएं के पास जाने लगी। पर जैसे जैसे माता पार्वती कुएं की तरफ बढ़ रही थीं, वैसे वैसे ही कुआं दूर होता चला जा रहा था। फिर माता पार्वती थोड़ा बढ़ती और फिर कुआं उतना ही दूर हो जाता। देवऋषि नारद माता पार्वती से कहने लगे, हे माते, यह कुआं इतनी दूर क्यों होता जा रहा है? हम इतनी देर से चल रहे हैं, यह सामने दिखाई दे रहा है, फिर भी हम इसका पानी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इस पर माता पार्वती कहने लगी, चलो थोड़ी दूर और चलते हैं, शायद कुआं मिल जाएगा, कुआं सामने ही तो है। यहाँ भोलेनाथ ने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और जोर जोर से रोने लगे। बालक की रोने की आवाज सुनकर वहीं पर एक बारात लौटकर आ रही थी। बारात में कई बूढ़े बाराती थे और लड़का बहू दोनों थे। धीरे धीरे वह बारात उस बालक के पास पहुंच गई और बालक को रोता देखकर वहीं कुछ व्यक्ति खड़े हो गए और वह आसपास देखने लगे कि इस बालक को इस घने जंगल में छोड़कर कौन सी ऐसी माँ है जो चली गई है और कोई इसने जंगल में नजर भी नहीं आ रहा है। आखिर यह बालक किसका है?
वह कई देर तक इंतजार करते रहे मगर वहां कोई भी नजर नहीं आया। तो इस पर वह आपस में बातें करने लगे कि यह इस जंगल में इस बालक को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, यहाँ जानवरों का खतरा है, हम इस बालक को अपने साथ ले चलते हैं। पर वह बालक चुप ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तो भोलेनाथ थे। वह बालक चुप ही नहीं हो रहा था। सब लोगों ने अपनी अपनी गोदी में उठाकर देख लिया, पर वह बालक किसी की भी गोदी में चुप नहीं हो रहा था। इस पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, इस कृपा करके इस बालक को बहू को दे दो, वो औरत है, उसकी गोदी में जाकर यह बालक चुप हो जाएगा। तो फिर उस बालक को लेकर सभी लोग बहू के पास पहुंचे। वह नई नवेली दुल्हन थी। वह बोली, मैं इस बालक को नहीं ले सकती हूँ, कोई मुझसे क्या कहेगा, मैं नहीं ले सकती हूँ इस बालक को। तो भी वह व्यक्ति कहने लगे, बेटा देखो, हम सब गवाह हैं कि यह बालक तुम्हारा नहीं है, हम इस बालक को चुप कराने के लिए खाली तुम्हें दे रहे हैं। इस पर वह दुल्हन कहने लगी, अगर मेरे पति इस बालक को लेने के लिए मेरा साथ देंगे तभी मैं इस बालक को अपनी गोदी में लूंगी, अन्यथा नहीं लूंगी। इस पर उस लड़की के पति ने कहा, ठीक है, तुम इसको अपनी गोदी में ले लो, यह बालक चुप हो जाएगा। अगर कोई परेशानी आई तो मैं तुम्हारा सदैव साथ दूंगा। और फिर उस लड़की ने उस बालक को अपनी गोदी में उठा लिया। बालक लड़की की गोदी में आते ही साथ बिल्कुल चुप हो गया। और बूढ़े व्यक्ति कहने लगी, देखो यह बालक कितनी देर से रो रहा था, परंतु इस लड़की की गोदी में आते ही साथ वह बिल्कुल चुप हो गया, जैसे यही इसकी माँ हो। औरतों के पास बच्चे वैसे भी चुप हो जाते हैं, पर यह तो भोलेनाथ की लीला थी। वह तो खुद उसकी गोदी में जाकर चुप हो गए थे। फिर बारात चल दी। धीरे धीरे बारात अपने स्थान पर पहुंची। वहां पर डोली उतारी गई। डोली में बैठी दुल्हन और दुल्हन के गोदी में बैठा बच्चा। बाहर छोटे छोटे बच्चे जब यह दृश्य देखने के लिए ढूक ढूक के जा रहे थे तो बहुत हंस रहे थे और कह रहे थे, बहू बेटा लेकर आई है, बहू बेटा लेकर आई है। ऐसी बातें जब सब लोगों ने सुनी तो धीरे धीरे वह आवाज लड़के की माँ तक पहुंच गई और उससे रहा नहीं गया। उसने डोली में आकर देखा कि वह तो बच्चा लेकर आई है, तो वह बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, यह बच्चा किसका है, मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगी, यह तो बेटा लेकर आई है, मुझसे कोई क्या कहेगा, बहू बेटा लेकर आई है, बहू बेटा लेकर आई है। इस पर उसका लड़का कहने लगा, माँ यह बेटा हमारा नहीं है, यह तो हमें रास्ते में पड़ा मिला है, वह बहुत जोर जोर से रो रहा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। पर उसकी माँ को यकीन ना हुआ। उसने साफ कह दिया, मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगी, अगर यह बच्चा साथ रहेगा तो मैं बिल्कुल भी इस लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगी, मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। इस पर लड़का कहने लगा, अगर आप इस लड़की को अपने साथ नहीं रखेंगी तो मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने इस लड़की को वचन दिया है कि यह मैं हमेशा इसका साथ निभाऊंगा। और मेरे कहने पर ही इस लड़की ने यह बच्चा अपनी गोद में उठाया था, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। इस पर उसकी लड़की की माँ कहने लगी, ठीक है, तुम जैसा उचित समझो, मैं पर इसके साथ तुम्हें भी अपने घर में नहीं रखूंगी। इस पर कुछ व्यक्ति कहने लगे, ऐसा नहीं है, हमने खुद इस बच्चे को इसकी गोदी में दिया है, अगर यकीन ना हो तो तुम इसका परीक्षण कर सकती हो। इस पर लड़के की माँ कहने लगी, ठीक है, मैं इसका परीक्षण करती हूँ, यदि इस बच्चे ने इस औरत का दूध पी लिया तो यह साबित हो जाएगा कि यही इसकी माँ है, और नहीं पिया तो यह साबित हो जाएगा कि यह इसकी माँ नहीं है। इस पर लोग बुजुर्ग कहने लगे, हाँ यह ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो बच्चा खुद दिया था, तो वह जानते थे कि यह इसकी माँ नहीं है, लेकिन इसलिए वह तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, यह परीक्षा तुम कर सकती हो। जब बहू को ले जाया गया और बच्चे को दूध पिलाया गया तो उस समय उस बहू के दूध निकलने लगा और बच्चे की भूख मिट गई। इस पर सास को अब पूरा यकीन हो गया कि यह इसी का लड़का है और यह झूठ बोल रही थी कि यह इस बच्चा इसका नहीं है।
पर वह तो भोलेनाथ थे, उन्हें तो सिर्फ अपनी लीला दिखानी थी, इसलिए उन्होंने उसके दूध पैदा कर दिया और उसको अपनी माँ बना लिया। इस पर लड़के की माँ ने साफ कह दिया, अब तो मैं इसको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, और दोनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब लड़का बहू और उस बच्चे को लेकर एक जंगल में आकर रहने लगे। उस जंगल में लकड़ी काटते और अपना जीवन यापन कैसी तरह वो करने लगे और वहीं उस बच्चे को भी पालने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब माता पार्वती और नारद जी धीरे धीरे उसी स्थान पर पहुंच गए और उन्हें कुआं मिला ही नहीं। वह प्यासे के प्यासे रह गए। माता पार्वती और देवर्षि नारद उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वह बच्चा और वह दोनों रहते थे। उसके दरवाजे पर आकर बैठ गए। इस पर वह लड़का जो उस बच्चे का पिता था, वह कहने लगा, कृपया करके आप लोग अंदर आ जाइए, आप बड़े थके लग रहे हैं। तो माता पार्वती कहने लगी, बेटा मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे इस जंगल में पानी कहीं भी नहीं मिला है और मेरे पति भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इस पर उस लड़के की पत्नी कहने लगी, माता जी कृपा करके आप यहाँ विराजिए। और देवर्षि नारद से कहने लगे, हे साधु महात्मा आप भी विराजिए, मैं आपके लिए भोजन पानी का इंतजाम करती हूँ। और फिर दोनों जन वहाँ चारपाई पर बैठ गए। वहीं पर पलने में भगवान भोलेनाथ झूल रहे थे। माता पार्वती को पानी पिलाया गया, भोजन परोसा गया। वह जैसे ही भोजन आसन पर बैठे, दोनों जन वह भगवान को याद करने लगे और माता पार्वती अपने पति को आंखें बंद कर कर प्रणाम करती और यहाँ झूले में से हाथ इतना बड़ा हो जाता और सारा भोजन समाप्त हो जाता। और जब भगवान भोजन बार बार समाप्त कर देते और थाली खाली की खाली रह जाती और माता पार्वती और नारद जी दोनों जन यह सब देखकर चकित हो जा रहे थे कि हम तो एक निवाला भी नहीं खा रहे हैं, फिर सारा भोजन कहाँ चला जा रहा है। वह फिर आंखें बंद करते और फिर भोजन गायब हो जाता, वह फिर खोलते तो फिर भोजन नहीं रहता। इस पर माता पार्वती नारद जी से कहने लगी, हो ना हो पति परमेश्वर हमारे यहीं कहीं हैं और वही यह सब कर रहे हैं। इस पर देवर्षि नारद कहने लगे, हाँ माते यही लगता है। उनकी निगाह पलने पर पड़ी। पलने में पड़े भोलेनाथ को देखकर माता पार्वती कहने लगी, यह बच्चा किसका है? तो वह बहू बोली, यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा हम दोनों को इसी जंगल में मिला है। हम दोनों इस बच्चे को पाल रहे हैं। इस बच्चे के कारण तो हमारा सारा सब कुछ नष्ट हो गया और हम यहाँ रास्ते के भिखारी जैसे रहने लगे हैं। हमको हमारे सास ससुर ने अपने घर में नहीं रहने दिया और नई नवेली दुल्हन होते हुए भी मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। इस बच्चे के कारण मैं अपने घर में नहीं जा सकी। अब मैं ना मायके की रही और ना सासरे की। इस बच्चे में ऐसा ना जाने क्या है जो मुझे दूध उत्पन्न हो गया और यह बच्चा मेरा ही बेटा बन गया है। अब हम दोनों इस बच्चे को पाल रहे हैं। इस पर माता पार्वती देवर्षि नारद से कहने लगी, देखो भगवान को अपनी लीला दिखाने का क्या कारण मिला, उन्होंने इस औरत को अपना जरिया बना लिया। माता पार्वती और देवर्षि नारद दोनों झूले के समीप पहुंचे। अब उस झूले में पड़े भोलेनाथ को देखकर वह चकित रह गए, क्योंकि वह तो इतने मुस्कुरा रहे थे कि जिसकी कोई हद नहीं है। माता पार्वती को देखकर वह खूब हंस रहे थे। माता पार्वती समझ गई यह हमारे पतिदेव हैं। उन्होंने कहा, हे नाथ, हम आपकी लीला जान गए, कृपा करके अब आप अपने रूप में आ जाइए और हमें दर्शन दीजिए। इस पर भोलेनाथ ने कोई उत्तर नहीं दिया। माता पार्वती ने फिर से आंखें बंद की और झूले में से उनका हाथ निकलते हुए देख लिया। जैसे ही उनका हाथ निकला, माता पार्वती ने उनका हाथ पकड़ लिया और भोलेनाथ तुरंत ही अपने असली रूप में आ गए। उनको उनके रूप में आते देखकर वह लड़का बहुत प्रसन्न हुए और उनके हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करने लगे। वह कहने लगे, हे भगवान, हे परमेश्वर,
आपने आखिर हमारी ऐसी परीक्षा क्यों ली जो हम घर से बेघर हो गए। इस पर भोलेनाथ कहने लगे, तुम तो इतने सौभाग्यशाली हो कि मैंने तुम्हारा दूध पिया है। तुम मेरी माँ बन गई हो। इससे बड़ा और तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वह बहू कहने लगी, हे पिता परमेश्वर, आप तो पूरे जग के पिता हैं, पूरे जग के पालन पोषण करता हैं। मैं कैसे आपकी माँ बन सकती हूँ। आखिर आपने मुझे ऐसी लीला क्यों दिखाई और मेरे सतीत्व पर आंच क्यों आने दी। इस पर भोलेनाथ कहने लगे, तुम्हारे सतीत्व पर कोई आंच नहीं आई है और तुम्हारा पति यह जानता है कि तुम बिल्कुल पतिव्रता नारी हो। इतने में ही लड़के बहू के सास ससुर वहीं आ जाते हैं और वह माता पार्वती और भोलेनाथ को देखकर प्रणाम करते हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारी बहू बिल्कुल सती सावित्री है, उसका कोई पाप नहीं है, वह तो बिल्कुल स्वच्छ है। और मैंने तो अपनी धर्मपत्नी को लीला दिखाने के कारण ऐसा किया था। मेरी पत्नी को मेरी लीला देखनी थी, इस कारण यह सब किया गया। फिर सभी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और इस प्रकार फिर सभी ने भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम किया और माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आपकी लीला महान है, आपको कोई नहीं जान सकता और ना ही आपकी लीला को कोई जान सकता है। और फिर सभी लोग अपने घर को चले गए और उस लड़का बहू को लेकर उनके माता पिता भी अपने घर को चले गए। भोलेनाथ, माता पार्वती और देवऋषि नारद तीनों अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर चले गए। इस प्रकार इस कथा के माध्यम से यह साबित हो जाता है कि क्या होती है भगवान की लीला। आखिर भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता है। धन्यवाद।